अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमने एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग के टॉपिक को डिस्कस करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो एससीक्यू में पूछा जाता है कंसीक्वेंस यानी इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं, क्या चेंजेस आते हैं एम्ब्रियो की बॉडी में एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग के रिजल्ट में, या इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हम प्रीवियस वीडियोज़ में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंडोडर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है कि एंडोडर्म से हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या जो गट वॉल है या गट ट्यूब है हमारे पास वो बनती है। ठीक है, तो ये जो एंडोडर्म से गट ट्यूब बनती है, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि गट ट्यूब बनती है, वो डिपेंड कर रहे होते हैं इस एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग में। असल में एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग होती है और जो एंडोडर्म की जर्म लेयर है वो इस तरह से कुछ जो है वो अरेंज हो जाती है कि इससे हमारे पास क्या बन जाती है, इससे हमारे पास जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, किस तरह से बनता है और क्या फॉरगट, मिडगट, हाइंडगट बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक कंसिक्वेंस है गट ट्यूब बनने के लिए। ठीक है, अब बच्चों एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग का सबसे पहला फ़ायदा या सबसे पहला कंसिक्वेंस ये होता है कि यहाँ तक ना बिफोर एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग जो एम्ब्रियो था वो हमारे पास एक फ्लैट डिस्क की फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, अब वो चेंज हो जाता है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। किस तरह से वो फ्लैट डिस्क की फॉर्म में था, ये तीन जो हैं वो जर्म लेयर्स थी। ठीक है, सबसे पहले एंडोडर्म था, दरमियान में मीजोडर्म है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या होती है अमनियोटिक कैविटी और नीचे हमारे पास क्या होती है यॉर्क सैक। ठीक है, यहाँ पे बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है और उसके अलावा बाहर जो है ये हमारे पास जो है वो होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट वगैरह। ठीक है, और ये एक कनेक्टिंग स्टॉक के थ्रू किसके साथ अटैच है, कनेक्टिंग स्टॉक के थ्रू ये अटैच हुए हैं। ठीक है, ये बाय डेवलपिंग प्लेसेंटा है सारे का सारा। ठीक है, कनेक्टिंग स्टॉक के थ्रू ये अटैच होते हैं यूट्रस के साथ। ठीक है, मैटरनल यूट्रस के साथ। अभी हमने बात करनी है कि ये जो एक्टोडर्मल एंडोडर्मल लेयर है एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग में ये किस तरह से चेंज होगी। सबसे पहला कंसिक्वेंस ये है कि ये एक फ्लैट डिस्क है। ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाती है एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग के बाद एक सिलेंड्रिकल शेप ट्राइजेमिनल या ट्राइलेमिनर डिस्क में, सॉरी ये फ्लैट डिस्क है और ये एक सिलेंड्रिकल शेप ले लेती है। अब अगली बात करते हैं कि किस तरह ये फ्लैट डिस्क चेंज होगी सिलेंड्रिकल शेप में। असल में जो फोल्डिंग है ना बच्चों, सबसे पहले आपने याद रखनी है, अगर स्टेप्स भी लिखने को आते हैं तो आपने इस तरह से लिखनी है कि फोल्डिंग हमारे पास असल में दो प्लेन्स में हो रही है। ठीक है, दो प्लेन्स में ये फोल्डिंग हो रही है और फोल्डिंग का कलेक्टिवली इन दोनों प्लेन का रिजल्ट ये आता है कि हमारे पास गट ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये कौन से प्लान है, आपने नाम कंफ्यूज नहीं करने। मीडियन प्लेन है, ठीक है, और लेटरल प्लान में फोल्डिंग हो रही है। ठीक है, अलग अलग इनके फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसी मीडियन प्लान को डिफरेंट बुक्स में सेगिटल प्लान भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लेटरल वाले को हम ट्रांसवर्स प्लान भी कहते हैं, इसको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना। और अगर क्रेनियो कॉर्डल फोल्डिंग की बात की जाए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि क्रेनियो कॉर्डल फोल्डिंग का मतलब है मीडियन प्लान में फोल्डिंग। ठीक है, और लेटरल। ठीक है, यानी लेटरल और ट्रांसवर्स सेम है, सेम वर्ड है, एक तरह की फोल्डिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। बाकी मीडियन, सेगिटल या जो क्रेनियो कॉर्डल फोल्डिंग्स हैं वो हमारे पास मीडियन प्लान की फोल्डिंग है, वो सेम वर्ड्स हैं। ठीक है, अब जो मीडियन प्लान में फोल्डिंग है वो किस तरह से होगी। मीडियन प्लान की जो फोल्डिंग है वो बच्चों इस तरह से होगी कि आपने सबसे पहले याद रखना है कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल क्या थी, हमारे पास ये एक्टोडर्म की लेयर थी। ठीक है, दरमियान में हमारे पास मीजोडर्म होता है। ठीक है, मीजोडर्म का हमें पता है यहाँ पे हमारे पास पैरेक्सियल मीजोडर्म अपीयर होता है। ठीक है, दरमियान में इंटरमीडिएट मीजोडर्म होता है और फिर ये क्या हो जाता है हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म। ठीक है, लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो है वो कनेक्ट हो जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटीज़ के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एंडोडर्म। ठीक है, इस तरह से कुछ जो है वो तीनों लेयर्स पड़ी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एंडोडर्म है, ठीक है, ये जो एंडोडर्म है बच्चों ये आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है सीवीएस की डेवलपमेंट में, वहाँ पे भी इस फोल्डिंग को दोबारा ओवरव्यू किया जाएगा। आप यहीं पे इसको समझ लें थोड़ा सा कि ये जो एंडोडर्म है यहाँ से हमने पहले बात की हुई है कि यहाँ पे क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब। ठीक है, ये हमने पीछे बात की है ना कि इस एंडोडर्म में एक न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है और उस न्यूरल ट्यूब के आगे की तरफ हमने कहा था नोटोकॉर्ड भी है एंड आगे जाके क्या है ऑरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मीजोडर्म की। इस मीजोडर्म से बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी बनती हैं। ठीक है, और यहाँ पे असल में कार्डियक रीजन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्डियक रीजन, फॉर एग्जांपल दिस इज द कार्डियक रीजन जिसने बाद में जाके फ्यूचर हार्ट बनना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ वो बना रही हूँ जो इसके डेरिवेटिव्स हैं। सो ये इस मीजोडर्म से क्या बन जाएगा हमारे पास कार्डियक रीजन। ठीक है, और ये जो एंडोडर्म है यहाँ से क्या बन रही है हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द न्यूरल ट्यूब। ठीक है, न्यूरल ट्यूब है और इस न्यूरल ट्यूब के आगे ये हमारे पास क्या है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन की आगे करके ये हार्ट रीजन प्रेजेंट है, प्रिमिटिव हार्ट रीजन जिसने बाद में जाके हार्ट बनना है। ठीक है, अगर एक एम्ब्रियो हम ड्रॉ करें, मतलब ऐसे एक नॉर्मल इंसान हम ड्रॉ करें तो देखें हमारा हार्ट यहाँ पर होता है जबकि न्यूरल ट्यूब यहाँ पे होती है। इसका मतलब है न्यूरल ट्यूब
ऊपर की तरफ होनी चाहिए और हार्ट नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हार्ट आगे की तरफ है, ठीक है। इसलिए इस मीडियन प्लेन की फोल्डिंग का एक कंसिक्वेंस ये भी है कि ये हार्ट अपनी नॉर्मल पोजीशनिंग की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे? ये जो न्यूरल ट्यूब है ये आगे की तरफ ग्रो करेगी, न्यूरल ट्यूब की लेंथनिंग होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूरल ट्यूब की लेंथनिंग होगी और ये हार्ट को रोटेट करेगी। फिर न्यूरल ट्यूब जो है वो कुछ इस तरह से ये बेंड कर जाएगी, ठीक है। जो न्यूरल ट्यूब और आगे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, ये ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन इस तरह से बेंड कर जाएगी और इसके आगे जो बड़ा कार्डियक रीजन है ये इसको रोटेट कर देंगे सर्वाइकल एंड देन थोरेसिक रीजन में। फॉर एग्जांपल दिस इज द थोरेसिक रीजन, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास क्या है, ये एक न्यूरल ट्यूब है और ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, हाँ, अब ये क्या है कि हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथन होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर इसका जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है वो बेंट होगी इस तरह से और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो का एक क्रेनियल एंड, ठीक है। इसी तरह ये पीछे से जो एंडोडर्म है इस तरह उसका क्या बन जाएगा, कॉर्डल एंड भी, ठीक है। और जो हार्ट है उसको नॉर्मल पोजिशनिंग की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। ये हार्ट की जो पोजिशनिंग है या इसकी जो डाइवर्टिकुलेशन है या बहुत डिटेल में पढ़ेंगे CVS की डेवलपमेंट में, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक टच दे दिया है तो आपको नज़र आ रहा है कि मीडियल में हमारे पास होता में क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जो मीडियन प्लेन की फोल्डिंग है या क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग है, इसके रिजल्ट में हुआ क्या कि हमारे पास न्यूरल ट्यूब की लेंथनिंग हुई, ठीक है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बेंट हुई और इसी तरह हमारे पास एक क्रेनियल एंड बन चुका है एम्ब्रियो का और एक कॉर्डल एंड बन चुका है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, क्लॉइकल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इसके जो कंसिक्वेंस हैं या फ़ायदे हैं वो हमारे पास क्या आ गया, क्रेनियोकॉर्डल एंड जो है एम्ब्रियो का डेवलप हो गया, ठीक है। एक फीटल लाइक पोजीशन है ये यूं करके, ठीक है, यूं करके भी हम देखेंगे। अगर हम इसको यूं करके देख लें तो ये एक फीटल लाइक पोजीशन लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। हार्ट अपनी जगह पे आ जाता है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन फॉरवर्ड चली जाती है, ठीक है। क्रेनियोकॉर्डल एंड डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फीटल लाइक पोजीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फीटल लाइक पोजीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो हार्ट है वो अपनी नॉर्मल जगह पे चला जाता है, यानी जो कार्डियोजेनिक रीजन है वो अपनी नॉर्मल प्लेस की तरफ मूव कर जाता है। ये पॉइंट आप अगेन पढ़ेंगे CVS में, इस चैप्टर में इसको इतना डिस्कस नहीं किया हुआ, ठीक है। सो इस तरह से ये कुछ हमारे पास जो है वो क्रेनियोकॉर्डल रीजन और एम्ब्रियो की पोजिशंस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसको भी अब मैं आपको यहाँ से डायग्राम से दिखाती हूँ। बुक की जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं कि किस तरह, अच्छा ये हमारे पास क्या है बच्चों, दिस इज़ द एंडोडम, ठीक है। दरमियान में मीजोडम होता है और ये नीचे एक्टोडम है, ठीक है। अब आप देखें बुक में दिखाया हुआ है यहाँ पे कि किस तरह ये जो मीजोडर्मल रीजन है इससे हमारे पास हार्ट ट्यूब बन रही है, ठीक है। हार्ट ट्यूब जो है वो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के बिल्कुल फॉरवर्ड पड़ी है, लेकिन इस मीडियल प्लेन की फोल्डिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ये एंडोडम का एक क्रेनियल और एक कॉर्डल एंड डेवलप हो रहा है, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंडोडम है, ठीक है। दरमियान में मीजोडम है और ये नीचे एक्टोडम है, ठीक है। अब ये जो मीजोडम है इसमें से हमारे पास क्या बन चुका है, हार्ट ट्यूब वाला रीजन, ठीक है। हार्ट ट्यूब वाले रीजन के बाद, अच्छा ये हार्ट ट्यूब वाला रीजन बन चुका है, ये ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के फॉरवर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। फर्दर क्या होगा, ये मीडियल प्लेन की जो फोल्डिंग होगी इसकी वजह से ऐसे होगा कि ये जो एंडोडर्मल न्यूरल ट्यूब है ये हमारे पास लेंथनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बेंट करेगी जिसकी वजह से इसने कार्डियक रीजन को रोटेट कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे फिर कि किस तरह ये एक एम्ब्रियो लाइक पोजीशन बन रही है। अगर हम इसको यूँ करके देखें, ठीक है, तो किस तरह हमारे पास जो है वो एम्ब्रियो लाइक पोजीशन जो है वो इसकी डेवलप हो रही है, ठीक है। और किस तरह हमारे पास क्रेनियल, और ये क्रेनियल एक एंड आ गया, ये कॉर्डल एंड आ गया, हार्ट अपनी नॉर्मल पोजीशनिंग पे चला गया, एक एम्ब्रियो लाइक पोजीशन डेवलप हो गई। ये फ़ायदे हैं सारे किसके, मीडियन प्लेन की फोल्डिंग के। अब किस तरह से ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कि ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास लेटरल प्लेन की फोल्डिंग से, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन